सभी देशवासियों को। तो आज का दिन सबसे कहा जाए एक महापर्व के तौर पर मनाना चाहिए। आज शहीद दिवस है। शहीद दिवस पे आप समझते होंगे कि वीर भगत सिंह जी, देखिए मैं आज एक ऐसे युवा की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी जवानी में वो कर्तव्य करके दिखा दिया। शायद कह रहा हूँ ना उन जैसा था और अब ना कभी होगा। जो जवानी के उस पीक समय पे, जिस जवानी में इंसान शादी ब्याह बालक बच्चे, वो पूरी जवानी भारत माता के लिए दे गया। पहला जब मैं एक बात सुना उनकी कि व्यक्ति को पता है वो मरने वाला है, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति को पता है वो मरने वाला है, फिर भी 4 किलो वजन बढ़ गया। जिस व्यक्ति को ढंग से अंतिम संस्कार भी नसीब में नहीं हुआ, जैसे कहा जाता है सबसे वो अंतिम संस्कार होता है, वो भी वो नसीब में नहीं हुआ, अंग्रेज़ों ने जैसे करा कर दिया। उसके बाद भी उसने जो क्रांति करी, एक बात बता रहा हूँ, भगत सिंह जी जो दे के चले गए, देश के हर युवा को एक बात को सोचना चाहिए भाई। देखो एक सिंपल सी वाली बात है, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे पेशा कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, भाई देशभक्ति सबसे ऊपर रखो, क्योंकि वो देश के लिए अपना काम कर गया। मैं कह रहा हूँ काम अब भी अधूरा है। देश बाहरी तौर पे तो आज़ाद हो गया है, अब भी हर युवा के अंदर भगत सिंह को जन्म लेना दोबारा पड़ेगा, क्योंकि काम अब भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी असामाजिक तत्व हैं, अब भी पूरी तरीके से बहन बेटियों के संग रेप होते हैं, अब भी पूरी तरीके से भ्रष्ट तमाम चीज़ें अब पर अंदर हैं। अब लड़ाई पहले क्या था, अंग्रेज़ों से लड़ाई थी, अब लड़ाई किस चीज़ की, अब लड़ाई है लोगों के जो अंदर बैठे हैं हमारे। और सबसे महानुभाव मुझे तो वो बहुत बड़े चूतिए लगते हैं कि जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और बुराई देश की करते हैं। चंद विदेश चले जाएंगे फिर उन्हें देश में कमी लगने लग जाएगी। तो ऐसे लोग तो सच में आज़ाद भी नहीं होने चाहिए थे, जो इस तरीके के महामानुष हैं जो देश की बुराई करते हैं। तो हर युवा को इस बात को समझना चाहिए कि भाई उसने अपने जीवन से, भगत सिंह जी ने जो महान काम किया है, युवा समझे भाई। किसी भी कार्यरत हो, अपने अंदर देशभक्ति बना के रखे, परिवर्तन को देखिए। कहीं अन्याय हो रहा होता है, 100 आदमी सर झुका के निकल जाते हैं, एक अकेला आदमी करोड़ों में होता है जो उसको परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो वो परिवर्तन वाले बनिए। उनके एक जैसे कहते हैं ना, जीवन में उनकी जीवनी पढ़ के शिक्षा लीजिए कि वीरता आपके रगों में दौड़नी चाहिए। कायरता भरी बात है कि ये नहीं वो नहीं, प्रेजेंट कहाँ हो भाई, युवा हो तुम। वो 23 साल का युवा था। मैं सच में अगर खुद को हम उस जगह रख के देखते हैं, सोचते हैं कितनी बड़ी बात थी। मतलब कहानी किस्सा पढ़ने में अच्छा लगता है, कह दी जाए ना किसी को फांसी देनी, मुँह देगा वो आदमी। पर भगत सिंह जी ने भाई क्या किया यार, मतलब वजन बढ़ गया और इंसान कह रहा है लो चढ़ा दो मुझे फांसी पर। भाई ये तो बात ही अलग है यार, कहने की मतलब मैं कह ही नहीं सकता। उन्होंने जो जीवन में कर दिया ना भाई लोगों, सच में हर जगह देखिए। मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी हज़ारों लाखों भगत सिंह की देश को ज़रूरत है, हर क्षेत्र में क्रांति लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काम अधूरा है। और अधूरे काम को पूरा कौन करेगा, वो हर युवा पूरा करेगा अधूरे काम को। जो ये बात सुनना है हर युवा को, देखिए 1-2 से कुछ नहीं होता भाई, आपको उठाना पड़ेगा। आपको जहाँ भी आप वर्क करें वह परिवर्तन से वर्क करिए, वह निष्ठा से वर्क करिए, वह दृढ़ता से वर्क करिए। जो भी आप कर रहे हो एकदम बेहतरीन तरीके से करिए, भगत सिंह को याद करके करिए, अपने काम से गद्दारी मत करिए और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए, महान लक्ष्य रखिए। देखिए देश का युवा आजकल कहने वाली बात नहीं है। जहाँ सरकारें बनती हैं, जहाँ चीज़ों के नियम लिए जाते हैं, वहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता, पर इंटरेस्ट लेना चाहिए। यही नहीं कि आप नेता ही बनिए, मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी अपने कंट्री को लेकर क्या हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, हर बात में इंटरेस्ट लीजिए और समझिए। क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी इन चीज़ों को समझता है ना, तो वो आगे लेके जाता है खींच के भाई। और कुछ भी हो सकता है संभव, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। आपको एक अकेला व्यक्ति पर्याप्त है पूरे इतिहास को बदलने में। उस व्यक्ति ने जो वर्क किया, उस व्यक्ति का क्या योगदान था, मतलब भगत सिंह जी के बारे में आता है तो रोंगटा अपने आप मतलब रोम रोम खड़ा हो जाता है भाई। रोम रोम से एक वीरता वो चीज़ होती है, देशभक्ति, वो सिखा के गया आदमी। हम चले जाएंगे, विचार अमर रहना चाहिए भाई, करना चाहिए। अपने के अलावा भी देखना चाहिए कि दुनिया में और भी कुछ है। मैं मेरा से हटके भी एक दुनिया चलती है, और वो करना चाहिए। और इसे महान सपूत इस धरती पे आने, मैं उन माँ को नमन करता हूँ, कोटियों बार नमन करता हूँ, हज़ारों बार अपनी नाक को उस माँ के चरणों में रगड़ता हूँ जिस माँ ने भगत सिंह जैसे बेटे को जना। और ऐसी जगत जननी, ऐसी जननी हर घर में होनी चाहिए कि जहाँ से भगत सिंह निकलें और निकल करके बदलाव करें। आज जो यहाँ बैठ करके जापान अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है, फलाना अच्छा, ढिमके अच्छा है, इसकी बुराई करते हैं ना भाई साहब, गद्दार आदमी है। मैं रियल बात बता रहा हूँ, खाते देश का लपर लपर वहाँ की करते हैं। चूल्हे में जान दीजिए ऐसे आदमी को, मजाक से हट के बता रहा हूँ। मेहनत करिए, शिद्दत से करिए। एक दिन देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अपने वर्क को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी लाइन में, जिस वर्क में वहीं से क्रांति की सोचिए कि यहाँ से हम और अच्छा परिवर्तन क्या कर सकते हैं। सही है, मत गुलामी, क्रांति के बारे में सोचा करिए। हम भी जहाँ हैं भाई, मैं मान लो शिक्षा का चैनल चला रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा स्किलफुल कैसे बनाऊँ, मैं इस एजुकेशन को ऐसा क्या करूँ। देखिए
गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट सब हैं, पर बच्चा उसके बाद भी अगर बेरोजगारी की सिट्टी पर खड़ा है तो स्किल की कमी है। मुझे भी ये सोचना पड़ेगा, अगर मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से एजुकेशन को जोड़ूँ कि जिससे बच्चा भी आगे जा पाए। तो इसी के साथ आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। वीर भगत सिंह जी को कोटियों बार नमन, और लहरा दीजिए भाई परचम। निकल आइए बाहर और देखिए खुला आसमान है आपके लिए भाई। जवानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जय भगत सिंह, जय हिंद।